वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का न्यू सिलेबस करने वाले हिंदी का। और न्यू सिलेबस ये आपका होने वाला है टर्म वाइज, यानी हम टर्म 1 का जो है सिलेबस वो डिस्कस करेंगे। आपका सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। लगभग इसी समय आपका एग्जाम होगा टर्म 1 का, और उसका सिलेबस देखने वाले 2022 और 23 के टर्म 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। आज की इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले वो है हिंदी इलेक्टिव, ठीक है। हिंदी भी आपकी दो है, एक तो इलेक्टिव है और एक कोर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्टिव के ऊपर डिस्कस करने वाले हिंदी इलेक्टिव। नया सिलेबस होने वाला है 2022 और 23 का। आइए देखते हैं। और दो बुक है आपकी हिंदी में, जैसा कि आपको पता ही होगा। अगर आपने क्लास 11 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको लिंक जो है सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं क्लास 11 1 2 3 4, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। स्टडी से रिलेटेड आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां मैं जरूर आंसर दूंगा। आइए बात कर लेते हैं हिंदी के सिलेबस की। तो हिंदी के सिलेबस में सबसे पहले तो ये बात आपको पता ही होगी, दो बुक है। एक तो अंतरा है, ठीक है, और जो दूसरी बुक है वो है अंतराल। दो बुक है, ये आपको पहले ही पता होगा। आगे देखते हैं अंतरा में कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 में आने वाले हैं। ये चीज मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ, ठीक है। जो पहला चैप्टर है ये चैप्टर 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9। देखिए एक गद्य खंड की बात हो रही है, यानी वो चैप्टर जो स्टोरी वाली, एक तरह से कहानी मान लो, ठीक है। ये कहानी वाले चैप्टर से इसमें कौन कौन से आ रहे, तो पहला जो चैप्टर है प्रेमचंद, इनका ईदगाह जो है, ठीक है, ये आपका टर्म 1 में आएगा। दूसरा चैप्टर है दोपहर का भोजन, ये भी आपका टर्म 1 में आएगा। तीसरा चैप्टर है टॉर्च बेचने वाले, ये भी आपका टर्म 1 में आएगा। और चौथा चैप्टर जो है आपका ये भी टर्म 1 में आएगा, जिसका नाम है गूंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया गद्य खंड की, यानी स्टोरी वाली से हमने ये चैप्टर निकाल लिए जो कि टर्म 1 में आएंगे। बाकी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा सही तरीके से, जहां पे दोनों चीज लिखी हुई है। आगे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप गद्य खंड में, ठीक है। यहाँ मैंने दिखा दिया आपको, पिछले तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपके टर्म 1 में आएंगे, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट बुक देखते हैं और यहाँ से आपको निशान लगा लेना है। साथ ही यहाँ पे भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ कंफ्यूज ना होने के लिए। पार्ट 1 है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया ईदगाह, ये आपका टर्म 1 में आएगा। अमरकांत जी का चैप्टर 2 है दोपहर का भोजन, ये भी आपका टर्म 1 में आएगा। हरिशंकर परसाई जिन्होंने की कहानी है टॉर्च बेचने वाले, ये भी आपका टर्म 1 में है। और चौथा जो है रागे राघव जी का जो कहानी लिखा हुआ है वो है गूंगे, और ये भी आपका जो है टर्म 1 में आएगा। तो ये चैप्टर है जो आपके टर्म 1 में पूछे जाएंगे अंतरा से, ठीक है। इसके अलावा और चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे। मैं टर्म 1 की बात कर रहा हूँ, टर्म 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। ये टर्म 1 का सिलेबस है आपका, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने वाला, उसमें आपका ये चैप्टर पूछा जाएगा। ये हो गई गद्य खंड की बात, यानी स्टोरी या आप कहानी कह लो, ठीक है, कहानी में से ये पूछा जाएगा। आगे आते आपका गद्य खंड हो गया, एक होता है काव्य खंड। काव्य खंड में ये चैप्टर है आपके, ठीक है, 10वां चैप्टर है, ये 11वां है, 12वां है, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, ये 18वां है और 19वां। टोटल आपके 19 चैप्टर मिलेंगे इसको, आपको जो है अंतरा भाग 1 वाली जो बुक है इसमें टोटल 19 चैप्टर है, जिसमें से 9 चैप्टर तो आपके गद्य खंड के थे, और यहाँ पे काव्य खंड है जो बचे हुए चैप्टर है। अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 में आ रहे हैं, तो सबसे पहला है कबीर, ठीक है, इनका भी आ रहा है। सूरदास इनका भी आ रहा है। देव इनका आ रहा है, ठीक है। पद्माकार नहीं आ रहा है। फिर आएगा आपका, मैं यहाँ पे आगे आपको दिखा देता हूँ जहां पे मैंने लिख रखा है, ये है आपका काव्य खंड, ठीक है। अब काव्य खंड में चैप्टर नंबर 10 जिनका कबीरदास जी ने लिखा हुआ है, ये वाला आपका अरे इन दोहुन रहा ना पाई, ये वाला जो है कविता, और बालम आवे आवो हमारे गहरे, ठीक है, ये दोनों के दोनों ही टर्म 1 में आपके पूछे जाएंगे। फिर सूरदास जी का जो लिखा गया है वो है खेलने में को काको गुसैया, ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। और मुरली तऊ गोपाल ही भावती, ये वाला जो है ये दोनों के दोनों आएंगे आपके टर्म 1 में, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 12वां आता है देव, इनका हंसी की चोट, सपना और दरबार, 3 है। और ये तीनों के तीनों जो है ये तीनों आपके टर्म 1 में पूछे जाएंगे, सॉरी टर्म 1 में पूछे जाएंगे।
और इसके बाद 13वां चैप्टर नहीं आ रहा आपका, 14वां चैप्टर है जिसका सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है, संध्या के बाद। तो ये भी आपका जो है टर्म 1 में पूछा जाएगा। तो ये हो गई आपकी दोनों बुक जिससे मैंने आपको बता दिया ये टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और बात करें हम यहाँ पे सितंबर अक्टूबर एग्जाम की, ये वाला आपका जो एग्जाम होगा टर्म 1 का, उसका सिलेबस हमने दोनों बुक का देख लिया है। एक और बुक है, काफी बच्चों को ना पता हो या उनको मिल नहीं पाती होगी, ठीक है। ये तो वैसे तो हमने अंतरा की बात कर ली है, अब अंतराल की बात कर लेते हैं। ये है अंतराल, दूसरी बुक है आपकी, और ये आपकी विषय सूची है कुछ इस तरह से, अंडे के छिलके, हुसैन की कहानी, अपनी जवानी, आवारा मसीहा, ठीक है, इनका ये चैप्टर है। अब देख लेते हैं हम इनमें से कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 में आने वाले। ये आपका जो है ये वाला टर्म 1 में पूछा जाएगा, सिर्फ एक ही चैप्टर है टर्म 1 का, हुसैन की कहानी, अपनी जुबानी। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है, मकबूल, फिदा, खुदा, हुसैन की जो चैप्टर है, हुसैन की कहानी, अपनी जवानी, ये वाला चैप्टर आपका टर्म 1 में पूछा जाएगा। तो इस वाली टर्म 1 में पूछा जाएगा, और इस वाली बुक से, अंतराल वाली से सिर्फ एक ही चैप्टर है जो आपका पूछा जाएगा। तो ये हमने दोनों बुक के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। जो पहली बुक थी वो मैंने दो पार्ट में समझाई है, क्योंकि एक कहानी वाली होती है, एक कविता वाली होती है। तो कहानी वाली में आपके जो चैप्टर आ रहे वो आ रहे 4, ठीक है, ये 4 चैप्टर हो गए आपके। दूसरा जो इसकी कविता वाली जो है उसमें चैप्टर कितने आ रहे, इसमें भी 4 आ रहे, लेकिन कविताएं क्या क्या है, दो दो है, एक यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है, एक यहाँ। तो ये आपको देख लेना, ये आ रहे। बाकी आगे मैंने आपको अंतराल वाली भी बता दी जिसका चैप्टर नंबर 2 हुसैन की कहानी, अपनी जवानी, ये आ रहा है। अब आगे चलते, एक और बुक है वो मैं आपको बता रहा था, जो एक और बुक है काफी बच्चों को नहीं पता है, वो है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। ये वाली जो बुक है, इस बुक को आप देखोगे, ठीक है, तो या तो आप खरीद लेना, ठीक है, मिल जाएगी, वरना काफी ज्यादा बच्चे खरीदते नहीं है। ये बुक खरीद लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो बुक होती है 11th और 12th दोनों के लिए होती है, ठीक है, 11th और 12th दोनों के लिए होती है। इसमें लिखा हुआ है जैसे जनसंचार माध्यम कक्षा 11वीं के आधार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए लिखा रहता है नीचे, चैप्टर नंबर 2 है, ये भी कक्षा 11वीं के लिए, चैप्टर 3 12वीं के लिए है, ये भी 12वीं के लिए, ये भी 12वीं के लिए, यहाँ लिखा होगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ ये भी 12वीं के लिए, 12वीं के लिए, ये भी 12वीं के लिए, डायरी लेखन की कला ये 11वीं के लिए, कथा पटकथा 11वीं के लिए। तो यहाँ से आपका क्या क्या पूछा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अभिव्यक्ति और माध्यम में आपके टोटल जो चैप्टर आ रहे हैं वो आ रहे, यहाँ पे और भी है इसके आगे, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, 11वां चैप्टर, 12वां, 13वां, ठीक है, 14वां, 15वां, 16वां, तीन पार्ट में डिवाइड है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख लेना 11वीं के लिए कौन सा है और उसमें से कौन कौन से आ रहे हैं। तो इकाई 1 में मिल जाएगा जनसंचार माध्यम और लेखन, ठीक है, यानी इकाई 1 का नाम है ये, ठीक है। चैप्टर जो आ रहा है, चैप्टर 1 आ रहा है जनसंचार माध्यम, क्लास 11th के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 12th के लिए नहीं बताऊंगा कोई भी, 11th के लिए बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 डायरी लेखन की कला, ये भी आपका जो है टर्म 1 में पूछा जाएगा, ठीक है, ये भी आपका टर्म 1 में आ रहा है। आगे आते हैं तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14वां और 15वां दोनों ही पूछे जाएंगे आपके टर्म 1 में। तो यहाँ पे दोबारा मैं आपको दिखा दूं ये वाली बुक, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1, 9 और 14वां और 15वां, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 14वां और 15वां चैप्टर हो गया, ठीक है, ये दोनों के दोनों टर्म 1 में पूछे जाएंगे। और आपका जो है पहला चैप्टर आप देखेंगे, पहले चैप्टर पे आते हैं हम, तो यहाँ पे जनसंचार माध्यम वाला पहला चैप्टर ये आपका आएगा। और चैप्टर नंबर 9 डायरी लेखन की कला, डायरी लिखने की कला, ये भी आपका टर्म 1 में आएगा। तो इस वाली बुक से जो है चैप्टर आ रहे आपके 4। तो टोटल ये आपका पूरा सिलेबस था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे सिलेबस के बाद जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका चैप्टर वाइज जो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें, लेकिन आपके लिए सिलेबस ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने सिलेबस चालू किया जिसमें टर्म वाइज यानी टर्म 1 का सिलेबस आपको बताया जा रहा है। सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है और बहुत करीब है एग्जाम, पता नहीं चलेगा आपको कब एग्जाम आ गया। अभी जैसे कि अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, अभी बच्चों ने किताब तक नहीं ली होगी, इतना कंफर्म है, ठीक है। एडमिशन नहीं हुए अभी तक बच्चे के, कई बच्चे के, कई स्कूल्स में एडमिशन अभी हो रहे, ठीक है। तो आप जल्दी करिए, कम टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। तो सिलेबस की बात जल्दी हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। हिंदी का था, इससे पहले और भी सब्जेक्ट के सिलेबस करवा दिए गए, नहीं देखा हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं
तो वहां पे एंड स्क्रीन में आपको जो है वो वीडियोस मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही आप जो है प्लेलिस्ट मिली हुई है चैनल पे, वहां पे आप जाके जो है प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहां पे हमने टर्म 1 के चैप्टर जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो बताया हुआ है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।